चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्या, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें वीडियोज़ को भी। तो देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपके कितने मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सीधे राज्य को अदा करने वाला कर था, तो वो था ऑप्शन बी। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी लगाया है उसका आंसर यहाँ पे करेक्टेड टेल है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ठीक है, 1789 में ये हुई थी। क्या गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था? एक फ्रांसीसी यंत्र था जिसको गिलोटिन कहा जाता है। क्या अगला है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो निकोलस सेकंड। ऑप्शन ब जिस भी बच्चे ने लगाया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या अगला है, निम्नलिखित दो राज्यों में से किसी एक वर्ग में आम्र की वर्षा हुई, तो वो था कर्नाटक और केरला। अगला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य प्रणाली से बेहतर है क्योंकि ये अधिक जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा? तो महात्मा गांधी नहीं रहे, बाकी सभी थे। अगला है, भारत में चुनाव का संचालन किया जाता है। तो भारत में चुनाव का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, द इलेक्शन कमीशन द्वारा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती इन ऑप्शंस में से। अगला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर है आपके महेंद्रगिरी, ऑप्शन ब। अब यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया था, तो यहाँ पे 1941 में क्या था? करेक्ट आंसर तो ये है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक स्थलाकृति दर्शाती है, तो वह युवा। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने वाली प्रणाली क्या होती है? वो होती है बहुविधि फसल प्रणाली। अगला स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में शामिल है, तो वह तृतीय क्षेत्र में आपके शामिल है। राजस्थान की सामर झील एक जलवाही झील है, तो वह है लवण जल वाली झील है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वह है मानिसराम। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का नाम है। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम है मार्क। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्र रास्ता जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, तो वह है पाक। तो इसी के साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपका यहाँ से अतिलघुतात्मक प्रश्न शामिल होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिटलर का पूरा नाम क्या है? तो हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्तियों में कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो ध्रुवीय शक्तियों में मुख्य रूप से जर्मनी, इटली व जापान शामिल थे। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन से दल थे? तो रूसी क्रांति से पहले रूस में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी और संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। क्या भारत संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर भी इनका पूरा नाम है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार सेन थे। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश जनसंख्या किस कार्य में लगी हुई है? तो ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है? तो प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या ही क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहली है बेरोजगारी, दूसरी है अशिक्षा।
अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा वो होती है सभी लोगों के लिए हर समय पर्याप्त सुरक्षित और समुद्री भोजन की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा कहलाती है। अब यहाँ से आपके लघुतात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 13, देवदासी अथवा दांडू किसे कहते हैं। देवदासी मंदिर की सेवा करने वाली महिला देवदासी कहलाती है और दंड एक प्रकार का नृत्य है। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वनों का प्रबंधन इस प्रकार करे कि उसमें निरंतर लाभ प्राप्त हो, तो इस प्रकार के प्रबंधन को वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। बंजारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बंजारे एक घुमंतु समुदाय है जो व्यापार करते हैं और जानवरों को चराते हैं। राजस्थान के रायका समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। तो राजस्थान में रायका राजस्थान का एक चरवाहा समुदाय है जो ऊंट और भेड़ को पालता है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका नामांकन दाखिल एक कानूनी प्रक्रिया है या जनहित याचिका एक कानूनी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति संगठन जनता के हित के लिए अदालत में मुकदमा दायर करता है और मुकदमा करता है, जनहित याचिका कहलाती है। अगला है औपनिवेशिक काल में मसाई समाज में क्या बदलाव आए। तो औपनिवेशिक काल में मसाई समाज में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है कि मसाई लोगों की भूमि और चराई अधिकांश अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया था। अगला है खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयामों को समझाइए। तो खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रिच और स्ट्रेंथ, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। भारतीय संविधान में वर्णित कोई दो मूल अधिकारों के बारे में बताइए। तो इसमें है लाभ का अधिकार मतलब कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक मतलब वितरण प्रणाली सरकार द्वारा गरीबों को अनाज अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का उल्लेख करें। तो इसमें कुछ निम्न प्रकार के हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दूसरा है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसी के साथ ये वाला प्रश्न भी आपके फिनिश होते हैं। अब ये आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। तो देखिए हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, समझाइए। तो हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई है क्योंकि प्रौद्योगिकी और पद्धति को सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं अपनाया गया। जिन क्षेत्रों में बेहतर संसाधन और बुनियादी ढांचा था उन्हें अधिक लाभ हुआ, जबकि अन्य क्षेत्र पीछे रह गए। उदाहरण के लिए हरित क्रांति भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। RIT से क्या तात्पर्य है। तो RIT का संक्षिप्त नाम RIT को उपलब्ध संदर्भ में सामान्य ज्ञान में परिभाषित नहीं किया गया। सटीक परिभाषित प्रदान करने के लिए अधिक। तो देखिए RIT रिट एक कानूनी आदेश है जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई विशिष्ट कार्य करने या न करने के आदेश देता है। ये एक लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति संस्था को न्यायालय के आदेश पालना करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। क्या गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन सरकार तब बनती है जब कोई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। आमतौर पर जब कोई भी पार्टी चुनाव में बहुमत सीटें नहीं जीत पाती है तो उस परिस्थिति में गठबंधन वाली सरकार बनाई जाती है दूसरी पार्टी से समर्थन लेकर। अगला है जनगणना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो जनगणना किसी जनसंख्या की आधिकारिक गणना या सर्वेक्षण है जिसमें आमतौर पर व्यक्तियों का विवरण दर्ज किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह योजना, नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है। इसी के साथ अब निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो देखिए वनस्पति व वन्य प्राणियों में विविधता के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं वनस्पति एवं वन्य जीवन में विविधता के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा और सूर्य के प्रकाश में विभिन्नता से विविध आवास बनते हैं। दूसरा स्थलाकृति, पहाड़, मैदान और पठार जैसी विभिन्न भू आकृतियाँ विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों को सहारा देती है। मिट्टी के प्रकार और पोषक तत्व सामग्री में भिन्नता पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है और मानवीय प्रभाव, वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण जैसी गतिविधियां जैव विविधता को कम करती है और कुछ मामलों में इसे बढ़ा देती है।
तो ये थी इसकी विविधता के मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रणाली जगत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं समृद्ध जैव विविधता। भारत अपनी विविधता, जलवायु, भूगोल के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियों जीवों का घर है। दूसरा है इसमें स्थानीय प्रजातियां। तो स्थानीय प्रजातियां कई प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं तथा अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती। अगला है संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों का एक नेटवर्क वन्य जीव के संरक्षण में मदद करता है। और इन द लास्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हो संरक्षण चुनौतियाँ। भारत में आवास क्षति, अवैध शिकार व मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय मानचित्र से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आपको बताने थे जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात और मणिपुर। ठीक है, इसके अथवा में दे रखा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, असम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ ही आपका पेपर एसएसटी सोशल साइंस का हमने पूर्ण रूप से आपको सभी आंसर्स दिखा देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में आंसर दें कि आपके इस प्रश्न पत्र में कितने नंबर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।